खर्चों में कैसे अपनी समस्याओं का समाधान करें। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, बिजनेस ठीक न चल पाने के कारण लोगों में तनाव बढ़ रहा है, इससे सभी प्रभावित भी हो रहे हैं। क्या इसका कुछ उपाय है जिससे लोग उभर पाएँ? देखिए, कोरोना काल में बहुत से व्यवसाय प्रभावित हुए हैं। लोग लग्ज़री को ना लेके नेसेसिटी की तरफ ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं, तो नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई है, वहीं लग्ज़री वाले आइटम्स की डिमांड कम हो गई है। यदि आपके नेसेसिटी वाले आइटम्स की डिमांड कम हो गई है, आपका बिज़नेस ठीक से चल नहीं रहा है, तो कहीं न कहीं आपके प्रतिष्ठान में एनर्जी फ़्लो की कमी है। बहुत ही सस्ता और टिकाऊ इलाज मैं आपको बताती हूँ। आप हवन सामग्री लेकर आएँ और उस प्रतिष्ठान में किसी खुले पात्र में उस हवन सामग्री को 24 घंटे के लिए रख दें और फिर दूसरे दिन किसी दुर्गा टेम्पल में भेज दें हवन के लिए। तो ऐसा करने से आपके प्रतिष्ठान में जो नेगेटिविटी है वो हवन सामग्री सोख कर लेगी, और आप जो हवन सामग्री मंदिर में भेजेंगे और वो वहाँ पे हवन करेंगे तो आपको हवन का पुण्य भी प्राप्त होगा। तो ऐसा करने से आपके प्रतिष्ठान की में एनर्जी फ्लो बढ़ेगी, आपका काम जो रुक रहे हैं वो आगे बढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं बच्चों की। आजकल बच्चों में हेल्थ की समस्याएं भी हो रही हैं। क्या हम बेसिक उपचार से इस समस्या का समाधान पा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, बच्चों की समस्याएं मानसिक एज़ वेल एज़ शारीरिक समस्याएं बढ़ रही हैं। वो घर में बैठे हैं, घुटन फ़ील कर रहे हैं, तो ऐसे में सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि हम पहले उनके घर की वास्तु, उनके कक्ष की वास्तु चेक करें। कहीं उन्होंने अनावश्यक चीज़ें तो नहीं इकट्ठा कर रखी है। कई बार क्या होता है, कक्ष में लगी एक नेगेटिव पेंटिंग बच्चों के माइंड को डिस्टर्ब करती है और रोग भी बनाती है। वहीं ड्रॉर्स में पड़े हुए पुराने अखबार और मैगज़ीन्स वगैरह की भी एनर्जी हमारे बच्चों की एनर्जी डिस्टर्ब करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उन वस्तुओं को उन बच्चों के कमरों से हटाएं। और फिर दूसरी बात है, जो देशी उपचार मैं आपको बताना चाहूँगी, बच्चों के सिरहाने जब वो सो रहे हो तो एक जल से भरा ओपन पात्र रखें। आप कांच का जग रख सकते हैं, कोई बोल में भी पानी रख सकते हैं, और फिर ओवरनाइट इसको रखे रहने दें और सुबह बच्चों से बोलें कि वह स्वयं ही इस पानी को एलोवेरा के पेड़ में डाल दें। तो ऐसा करने से जो उनके मन की उथल पुथल है वो शांत हो जाएगी, माइंड बैलेंस हो जाएगा। और इस उपचार को आपको 21 डेज़ रिपीट करना है, और अगर 21 डेज़ बाद भी नहीं प्रॉब्लम ठीक होती है तब आप एक्सपर्ट से मिलिए और अन्य उपचारों से लाभ लीजिए। ये तो बात हुई बच्चों की। अब बात करते हैं बुजुर्गों की। बुजुर्गों में हो रही हेल्थ समस्याओं का कम खर्चों में आपके पास क्या उपाय है? देखिए, बुज़ुर्गों के साथ आयु जनित रोग तो होते ही हैं, लेकिन अगर रोग उनका मानसिक हो, खालीपन का हो, तो इस क्षेत्र में उनको प्रकृति का सहारा लेना पड़ेगा। उन्हें पेड़ पौधों में नियमित जल डालने की हैबिट डेवलप करनी होगी। इस क्षेत्र में तुलसी का पौधा बहुत ही अच्छा रहता है। तुलसी के पौधे में अगर आप नियमित जल चढ़ाते हैं तो आपके मंगल जो विकृत हो रहे होते हैं या बिगड़ रहे होते हैं, दूषित हो रहे होते हैं, उसकी शुद्धि हो जाती है। फिर दूसरा जो उपाय है वो है, इनके कक्ष में पलाश का अरोमा डिस्पेंसर रखें। पलाश के अरोमा को यूज़ करने से उनके मन की उथल पुथल शांत होगी और उनको अच्छी नींद भी आएगी। कोशिश करें मॉर्निंग में ओम का उच्चारण करें, सूर्य के दर्शन करें, चंद्र दर्शन करें। तो इन सभी देशी उपचारों से उनका मन शांत और संतुलित रहेगा। और आजकल टेक्नोलॉजी के युग में बुज़ुर्गों से बोलें कि अपने एज ग्रुप के लोगों के साथ ग्रुप क्रिएट करें, उनसे संवाद करें। संवाद ना होने के कारण बहुत सी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ऐसा करने से लाभ होगा उनको। डिप्रेशन के मरीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, डिप्रेशन की जो समस्या है वो बहुत ही आम हो गई है। पहले तो जो डिप्रेशन के लिए हम सजेस्ट करते हैं, सूर्य तेल अरोमा ऑयल होता है, उसका नियमित दीपक जलाने से सोलर एनर्जी लोगों में क्रिएट होती है। वहीं सूर्य यंत्र हम स्थापित करते हैं उचित दिशा में। फिर दूसरा उपचार है कि हम अजवाइन की पोटली सिरहाने रख के सोते हैं। तो ऐसा करने से जो नेगेटिविटी होती है, मानसिक डिस्टर्बेंस होती है, वो अजवाइन अपने अंदर सोख कर लेती है और दूसरे दिन इस अजवाइन की पोटली को हटा दें। इस ट्रीटमेंट को आप सप्ताह में 1-2 बार रिपीट कर सकते हैं और धीरे धीरे जो डिप्रेशन का फैक्टर है वो समाप्त हो जाएगा। फिर कलर थेरेपी का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने कमरे की, अपने कक्ष की अपहोल्स्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज कलर का प्रयोग करें, पेड़ पौधे लगाएं और पॉजिटिव पेंटिंग्स लगाएं। तो ऐसा करने से डिप्रेशन से आदमी बाहर जा सकता है। आजकल परिवार में बात बात पर लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक परेशानी उठानी पड़ रही है। इस माहौल से अपने आप को कैसे बचाएं?
देखिए, व्यर्थ विवाद करना अच्छी बात नहीं है। अपनी बात रख दे और फिर उस जगह से हट जाए। विवादों में फंसने से हमारा मानसिक और शारीरिक और समय भी व्यर्थ जाता है, तो ऐसा करने से बचे। कहीं विवाद चल रहा हो, अपनी बात बोले, कह दे और फिर वहाँ से हट जाए। और जब घर में विवाद समाप्त हो जाए तो जिस जगह सारी ये घटना घटी है वहाँ पे एक सरसों के तेल का दीपक जला दे, संग में एक जल से भरा पात्र रख दे, और जब तक दीपक जल रहा है तब तक पात्र रखे रहने दे, और फिर दीपक को भी डिस्पोज कर दे, और उस जल को आप नाली में फेंक सकते हैं। तो ऐसा करने से जो विवादों से उत्पन्न हुई एनर्जी है, नेगेटिविटी है, उस जगह से चली जाएगी। अब बात करते हैं रिश्तों की। आज रिश्ते भी पैसे के होकर रह गए हैं, क्योंकि लोग अब रिश्तों से ज़्यादा पैसे को अहमियत दे रहे हैं। रिश्तों में मिठास और मधुरता कैसे लाई जाए? देखिए, पैसे की आज के समय में बहुत ज़रूरत है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। हर व्यक्ति के अपने एक पर्सनल खर्चे हो गए हैं, हर व्यक्ति के पास अपने पर्सनल मोबाइल फ़ोन्स हैं, पर्सनल गैजेट्स हैं, जिनका उन्हें खर्चा उठाना ही पड़ता है। तो ऐसे केस में हर मेंबर ऑफ़ द फैमिली को कोशिश करे कि वह आत्मनिर्भर बने, अपनी क्रिएटिविटी को उभारे और कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करे। क्योंकि आज के समय में यदि आप फैमिली के हेड ऑफ़ द फैमिली के ऊपर टोटल बर्डन डालते हैं तो ये ठीक नहीं रहेगा। दूसरा उपचार है जो कि मधुरता लाने के लिए, जहाँ तक अगर मधुरता डिस्टर्ब हो रही है, पीस और हार्मनी घर की जा रही है, तो उसके लिए आप कदम का पॉट प्यूरी अपने ड्राइंग रूम में रखें और उसको नियमित रिफ़्रेश करें। और कपल हार्मनी के लिए या रिलेशनशिप हार्मनी के लिए हमारे पास हीलिंग कुशन्स भी हैं, जिसकी हम मदद ले सकते हैं। मॉडर्न समय है और आजकल के बच्चे माता पिता की सलाह सुनने से ज़्यादा अपनी मन की करना पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं यहीं से उनकी असफलताएं शुरू हो जाती है। तो माता पिता को अपने बच्चे के लिए क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनके बच्चे सुने और सही और गलत का चयन कर सकें? देखिए, हर बात में बच्चों को दोषी ठहराना अच्छी बात नहीं होगी। सबसे पहली बात तो है कि अपने विचार जो हैं बच्चों पे थोपे नहीं, उनसे एक संवाद क्रिएट करें, उनसे बातचीत करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले, और उनके डिसीजन उन पर छोड़ दें अपनी सलाह के साथ। कई बार ओवर डिसिप्लिन रखने से भी बातें बिगड़ जाती हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के पास गूगल गुरु है जो कि उन्हें बहुत सारा ज्ञान देता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें, बहुत से डेवलपमेंट हो गए और हमारे बच्चे बहुत अच्छे से उसको समझ रहे हैं और उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में आपसी संवाद से कोई भी डिसीजन लें, अपने डिसीजंस उन पर नहीं थोपे। लेकिन अगर बच्चा ज़्यादा बिगड़ रहा है, इनडिसिप्लिन हो रहा है, तब उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। उपचार के रूप में हम अरोमा कैंडल्स का यूज़ ले सकते हैं। देखिए, परेशानी अलग अलग तरह की होती है, तो अलग अलग अरोमा के फ्लेवर आप एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन के साथ डिसाइड करें। और वैसे बेसिकली कैंडल जलाने से, और स्पेशली मंडे इवनिंग कैंडल जलाने से व्यक्ति के केतु का शमन होता है। व्यक्ति जो का मानसिक उथल पुथल है, जो मानसिकता में डिस्टर्बेंस है, वो शांत होती है। तो कोशिश करें अरोमा कैंडल का यूज़ करें। बच्चे के कक्ष में मंडे को इवनिंग में ज़रूर कैंडल जलाएं। संगति चाहे जिस उम्र के व्यक्ति की हो, दूसरे व्यक्ति पर उसका असर पड़ता ही है। तो इन लोगों को इस तरह की व्यक्तियों से कैसे बचना चाहिए? देखिए, संगति का फ़र्क बहुत पड़ता है। अगर आज आप सकारात्मक और अच्छे लोगों के संपर्क में होंगे तो आपका थॉट पैटर्न भी वैसे ही हो जाएगा, आप वैसे ही सोचेंगे और वैसे ही कदम उठाएंगे। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को कितना प्रोटेक्टेड रखें। हमारा अगर बुध ग्रह या गुरु ग्रह वीक होता है तो हम कहीं ना कहीं गलत संगति में फंसते हैं। तो इन ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए आप धनिया की पोटली अपने बैग में डाल सकते हैं, हल्दी की गांठ अपने बैग में डाल सकते हैं, और उसको कहीं पे भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में जाएं संग लेकर जाएं, या फिर आप फ्रेंड सर्कल में भी जा रहे हैं तो अपने पर्स में कैरी करके ले जाएं। ऐसा करने से हमारा जो विवेक है दूसरे के नेगेटिव विवेक से डिस्टर्ब नहीं होगा, आप पॉजिटिव डिसीजंस लोगे और आपकी ऑरा भी प्रोटेक्ट रहेगी।